ये घटना 1 साल पहले की है। जब मैं परीक्षा की तैयारी कर रहा था तो देर रात तक लाइब्रेरी में ही रहता था, पर उस लाइब्रेरी के आखिरी और अंधेरे कोने में हमेशा एक लड़की बैठा करती थी। कुछ दिन तक तो मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने एक दिन महसूस किया कि वो रोज मुझे अजीब नजरों से घूरती है। तो मैंने भी जब उसकी ओर देखा तो उसका चेहरा बहुत ही सफेद, जैसे वो एक बर्फ हो, और इस पर लाइट की हल्की सी रोशनी जब उसके चेहरे पर पड़ रही थी तो उसका चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं उसके पास गया और धीरे से उससे पूछा, क्या हुआ? आप बार बार मुझे क्यों देख रही हैं? उसी समय लाइब्रेरियन ने मुझे अजीब सी नज़रों से देखा और फिर अपने काम में लग गई। उस अजनबी लड़की ने थोड़ी देर तक तो कुछ ना कहा, तो मैं बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया और पास ही बैठे एक लड़के से मैंने कहा, तुम्हें वो गुमसुम बैठी लड़की दिख रही है? तो उस लड़के ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। फिर वो बोला, आप कब से अकेले में वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं? और आप अकेले में अपने आप में ही कुछ बोले जा रहे थे, वहाँ पर कोई नहीं है। इतना कहकर वो लड़का दूसरी सीट पर जाकर बैठ गया और मैं वो लड़की जहाँ बैठी थी उसी जगह को देखे जा रहा था। तो अब मुझे वहाँ पर कोई नज़र नहीं आया। मैंने सोचा आखिर कौन थी वो। दूसरे दिन मैंने लाइब्रेरियन से पूछा तो उन्होंने बताया, कुछ साल पहले एक बहुत ही होनहार लड़की यहाँ देर रात तक बैठकर पढ़ाई करती थी। बस उसकी कमजोरी थी, वो थोड़ी डरपोक और बोल नहीं पाती थी। अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती थी। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए उसे स्कॉलरशिप मिली थी। इस वजह से वो अपने पापा का सपना पूरा कर एक डॉक्टर बनना चाहती थी। पर उस रात जब वो कुछ शरारती और उससे जलने वाले स्टूडेंट की मस्ती का शिकार बन गई, हुआ यह कि उस दिन उन्होंने उस लड़की को लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। वो बेचारी अंदर ही अंदर रोती और चीखती रही और डर के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उस समय लाइब्रेरियन कुछ काम से बाहर गया हुआ था। उसने जब दरवाजा खोला तो वो लड़की की लाश को देखकर चौंक गया। तब से इस लाइब्रेरी में उस लड़की की आत्मा देखे जाने की बातें होते रहती हैं। शायद वो आज भी अपने बदले के लिए घूम रही है और उसी दिन से वो स्टूडेंट इस लाइब्रेरी के आसपास नहीं दिखे और बड़े लोग होने के कारण सब कुछ भुला दिया गया और पिता ने भी अपनी बेटी की याद में प्राण त्याग दिए। मुझे भी उस लाइब्रेरी का वो रहस्य जानकर थोड़ा अजीब लगा कि इन किताबों की दुनिया में भी कई अनकहे राज दफन हैं। उस दिन के बाद आज मुझे ये बात फिर से याद आ गई जब मैं उस रहस्यमयी लाइब्रेरी के सामने से गुजरा।